बाइज्जत बरी होने वाले फासिक मौलवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मदारिस और मसाजिद के असातिज़ा और आइमा जब किसी बच्चे के साथ पकड़े जाते हैं तो एक गलगला बपा हो जाता है, लानत मतानत की जाती है, फेसबुक पर शेयरिंग होती है, 4 दिन इंतहाई धूम मचती है और फिर वो इमाम या उस्ताद बाइज्जत बरी हो जाता है और वहीं से ये सिलसिला फिर शुरू करता है जहां से वो पकड़ा जाता है। हवारी कंधे पर उठाकर जलूस निकालते हैं और गले में पैसों के हार डालते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है दोस्तों? ये लोग कभी भी बच्चे को पेनिट्रेट नहीं करते, बल्कि बच्चे का मुंह इस्तेमाल करते हैं और बच्चे के हाथ इस्तेमाल करते हैं और रानों वगैरह में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब आप मौलवी पर बच्चे को रेप करने का इल्जाम लगाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं तो अदालत में बच्चे के मेडिकल की बुनियाद पर मौलवी बरी हो जाता है, क्योंकि मेडिकल में बच्चे की अस्मत दरी साबित नहीं हो पाती। और यही हकीकत है जिसकी वजह से ये शैतान बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और यही बात ताजा केस में भी हुई है कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने अपने मसलक के लोगों को समझाया कि आपके बच्चे की इज्जत महफूज है, इसके साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो अदालत में साबित नहीं हो सकेगी। इस दौरान मसलक और आपका बच्चा दोनों बदनाम हो जाएंगे। मौलवी को कोई नई मस्जिद मिल जाएगी, इसलिए थाने से दरखास्त वापस ले लें और वो दरखास्त थाने से वापस ले लेगी। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका बच्चे पर काबू करने का तरीका कार क्या होता है। ये बच्चा काबू करने के लिए अपने सिलेक्टेड बच्चे पर बात में बात शदीद तशद्दुद करते हैं, यहां तक कि इनको देखकर बच्चे पर शदीद दहशत तारी हो जाती है। तब ये उस बच्चे को सहलाना शुरू करते हैं और बच्चा खुश हो जाता है और दूसरे बच्चों को जो कि उसको पिटते देखकर हंसते थे फखरिया नजरों से देखता है कि देखो मैं उस्ताद के कितने करीब हूं। और ये कुर्ब एक ऐसा रैंक बन जाता है कि बच्चा कभी भी इस रैंक से डिमोट होकर अपने हमजोलियों की तमस्सुखराना नजरों का निशाना बनना पसंद नहीं करता। फिर कोई तकलीफ भी नहीं होती तो बच्चा खुद भी इस इल्लत को एंजॉय करना शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, एक मौलवी साहब हरम के आखिरी अशरे में एतकाफ करके ईद उल फितर के अगले दिन वापस पहुंचे और जिस बच्चे को सबक पढ़ाते थे उसको मस्जिद के मीनार में बुला लिया और मस्जिद के मीनार में उसके साथ ये गलीज काम करते पकड़े गए। मेरे एक दोस्त पुलिस में थे, मैंने उनसे पूछा कि अब इसका क्या करना है, तो उन्होंने बच्चे को बुलाकर सवाल जवाब किए तो ये सारी बातें सामने आई कि बच्चे के बकौल उसका हाथ इस्तेमाल करके कहा जाता था कि हाथ धोकर सिपारा उठा लो। उस पुलिस वाले ने कहा कि मेडिकल में बच्चा क्लीन निकलेगा और इस मौलवी को छोड़ दिया जाएगा, इसलिए इसको मस्जिद से निकालने पर ही इक्तिफा किया जाए। और इर्द गिर्द की मस्जिदों से 8 से 10 इमाम इन्हीं वारदातों की वजह से निकाले जा चुके हैं। हालांकि मोहल्ले वाले ये शर्त भी रखते हैं कि इमाम बीवी साथ रखेगा। अब बीवियां साथ हों मगर जो आइसक्रीम ये बच्चे को खिलाते हैं वो बीवियां नहीं खाती, लिहाजा ये बच्चों को तरजीह देते हैं और जुर्म साबित न होने की वजह से उसी इलाके की किसी दूसरी मस्जिद में लग जाते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि दूसरे मसलक वालों ने बदनाम करने की साजिश की थी। लिहाजा सुम्मुन बुकमुन उमियुन मसलकी भाई दिफाए मसलक की इस जंग में उस फासिक शख्स की पुश्त पर खड़े हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इनका इलाज पर्चा कराना नहीं है, बल्कि उस मस्जिद और मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि इनका मुंह काला करके इन खबीस दरिंदा सिफ्त और शैतान लोगों को गधे पर बिठाकर रुखसत किया जाए। ये लोग मस्जिदें बदल बदल कर यही सब कुछ करते रहेंगे और बच्चे आपके हैं। अपने बच्चों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को किसी खातून कारिया से ऑनलाइन पढ़ाएं और इनसे ऑनलाइन भी अपना बच्चा या बच्ची मत पढ़वाएं। ये ऐसे बेगैरत और ऐसे गलीज हैं कि ये ऑनलाइन भी अपना नाड़ा ढीला कर लेते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम वीडियो है। अगर आपके बच्चे भी मस्जिद में किसी मौलवी के पास जाते हैं तो खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखिए और कोशिश कीजिए कि उनको ऑनलाइन और वो भी किसी कारिया से अपना कुरान पाक पढ़वाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को मेरी हाथ जोड़कर दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे मासूम लोग जिनको अभी तक नहीं पता वो इन दरिंदा सिफ्त शैतानों से अपने बच्चों को महफूज रख सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।